हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शाहिद साहब, हम समझ रहे हैं कि पुराने कर्जे के तहत ही हमें आज रात पेट्रोल भी बढ़ाना है, कल जो है 67% हमें गैस भी बढ़ानी है, पर अब जो नया कर्जा आएगा उसमें क्या कुछ और बढ़ सकता है? ये तो पहले ही बढ़ा के कौम को ख़त्म कर दिया है, गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है। क्या इतने अनपॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजंस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आज सियासतदान ट्रेजरी बेंचेस को अवॉइड करके अपोजिशन बेंचेस पसंद कर रहे हैं? शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। जो नुकात आपने उठाए बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हमारी जो महंगाई है, मिसाल के तौर पर आप देखें, वो 27% है हुकूमत के मुताबिक, और भारत में महंगाई जो है वो 6% है। तो बुनियादी नुक्ता ये है, पहला, कि अगर हम IMF से कर्जा मिल जाता है सख्त शराइत पर, उसके बाद आलमी बैंक से भी मिल जाता है, उसके बाद आपको जो है ना वो दूसरे इदारों से भी मिल जाता है, दोस्त ममालिक से भी मिल जाता है, उसके बावजूद कैलेंडर ईयर 2024 में हम अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी अपने ज़राए से नहीं कर सकेंगे। पहला तो मसला ये इमीडिएट है कि आप डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में आएंगे, तो उससे बचने के दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि परेशान कुन सरमायाकारी हासिल करने की कोशिश करें जिससे कि नुकसान होगा लेकिन कुछ पैसे आपको मिल जाएं, जैसे रेकोडेक, या ये है कि फिर आप जो बायलैटरल कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग के लिए जाएं, रीप्रोफाइलिंग के लिए जाएं, जो एक बहुत ही खौफनाक जिसके नताइज होंगे। दूसरा, महंगाई से कतई नज़र मैं आपकी खिदमत में एक बात करना चाहता हूँ। दोनों पार्टियाँ, तीनों पार्टियाँ सब ये कहती हैं, और आईन पाकिस्तान 25 अलिफ भी कहता है कि हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब तक मीडिया पे जो कुछ डिस्कस हो रहा है कि जी वो जोड़ तोड़ हो रहा है, मेरा सिर्फ कहना ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? सिद्दीकी साहब, उस्ताद मोहतरम, सर आइन में ये भी लिखा है हर पाकिस्तानी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम कितने महफूज हैं हमें बखूबी अंदाज़ा है। आइन में जो लिखा है वो तो नहीं होना है सर, ये तो वाज़े तौर पे हमें पता है कि वो एक फॉर्मेलिटी है, उसको एक फॉर्मेलिटी और फॉर ग्रांटेड लेकर ही चलना है। काश कि उस पर अमल हो जाए। ये तो आप और मैं जानते हैं ना सर, आइन पे अमल हो जाए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सैडली लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है सर। इसीलिए मेरी नज़र में, लेकिन सर मेरा सवाल शाहिद साहब वापस आ रहा है आपके पास, वो कौन से अनपॉपुलर फैसले हैं जिससे सियासतदानों को बड़ा डर लग रहा है इस वक्त? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कर रहा था कि ये सिर्फ एक जुमले की इजाज़त दे दें, ये सिर्फ आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो पार्टियां इख्तिदार में आ रही हैं, ज़रा इनका भी मंशूर तो देख लें। हम विद इन 5 ईयर्स हर बच्चे को मुफ्त तालीम देंगे, इस बुनियाद पर ये इख्तिदार में आए हैं। सर ये भी कहा है कि सुई में गैस की लाइनें डालेंगे। जी, ये भी कहा है सुई में गैस की लाइनें डालेंगे। जी, लेकिन मैं तो एक बात ये कर रहा था कि जो 26 मिलियन बच्चे हैं, जी सर, इनको आप एक जुमले की इजाज़त दे दें, इनको आप 2080 तक भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि जो है कोई तकरीबन 2,60,000 स्कूल बनाने हैं, 5 लोगों को देने हैं, जो है वो असातिज़ा अपॉइंट करने हैं, वो आप बजट कम कर रहे हैं। तो ये तो फिर तमाशा हो गया। यानी महंगाई आपकी 27%, शरह नमू भारत से 1/3 और भारत की महंगाई 6%। फिर बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, अवाम पे टैक्सेस लगाएंगे। तो अगर इख्तिदार के लिए ये 2 साल ये कहेंगे कि जनाब ये IMF की शराइत है, हमें ये पूरा करना है, लेकिन उसके बाद एक सुनहरा मुस्तकबिल होगा, उसके बाद वह हुकूमत डावाडोल हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि 2 मसले हैं। एक तो अवाम जो 11 करोड़ हैं गरीब, उनका क्या होगा, 2 करोड़ 60 लाख का क्या होगा, और बैरूनी कर्जे जब आप अदा नहीं कर सकेंगे कैलेंडर ईयर 2024 में, तो फिर आप अमेरिका की सियासी शराइत मानेंगे और जो है रीशेड्यूलिंग कराएंगे। तो ये हाल क्या होगा, पहले तो मुझे खौफ ये है। दूसरी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, पूरा जोर लगा लिया आर्मी चीफ ने, लेकिन निगरान हुकूमत ने उनको नाकाम बना दिया, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जोर था कि जी हम रुपए की कदर बेहतर बनाएंगे। 276 12 जुलाई को था, अब ये 279 अभी भी है। तो अगर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मेरे मुल्क में अगर, क्योंकि मसला आ गया सलामती का भी, अगर आपकी इंपोर्ट दुगनी से ज़्यादा है एक्सपोर्ट की और जाली रेमिटेंसेस 111.4 से बना रहे हैं, तो
تو آپ کب تک جو ہے نا یہ گزارا کریں گے؟ اس لیے کہ میں 2 فگر آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جون 18 میں ہمارے ٹوٹل قرضے تھے 30,000، آج ہیں 81,000، یعنی جو 71 سال میں لیے تھے اس سے زیادہ آپ نے 5.5 سال میں لے لیے. تو یہ ادا کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی جواب تو دے دے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کمرشل بینکس، تجارتی بینک جو پاکستان کے ہیں، وہ ساری دنیا میں نے بینکنگ کی ہے، یورپ میں بھی، اس میں بھی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ سرمایہ کاری زیادہ کریں، قرضے کم دیں. پاکستان میں انہوں نے 21,000 روپے گورنمنٹ کو دے دیے سرمایہ کاری، اور صنعت تجارت کے لیے جو ہے نا 12,000 دیے. تو معیشت کیسے گرو کرے گی؟ اور اگر کل کو عالمی بینک اور IMF یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے ملکی قرضے حکومت کو دیے ہیں اس کی ری شیڈولنگ کرا لیں، تو آپ کی تو بینکس بیٹھ جائیں گی، آپ کے میوچل فنڈز بیٹھ جائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معیشت کو، سلامتی کو خطرہ ہے، 24 کروڑ کو ہے. ہم سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں کہ کون سی 2 پارٹیاں مل کے بنائیں گی، اور یہ 2 دوسری پارٹی جب چاہے اس حکومت کو گرائے.